हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी आधी यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और वो टर्म्स मतलब दो दो नंबर में पूछ भी ली जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है मतलब आइसोमर विच डिफर ओनली इन दियर बिहेवियर टूवार्ड प्लेन पोलराइज लाइट, दैट इज वन आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टूवार्ड राइट साइड एंड द अदर टूवार्ड द लेफ्ट टू द सेम एक्सटेंट। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं हम मतलब पेपर पर समझते हैं। मतलब वो आइसोमर जिनका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला और प्रॉपर्टी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। वो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रॉपर्टी तो सेम रहती हैं, बट उनका जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर जो होता है उनका टूवार्ड मतलब हमारी प्लेन पोलराइज लाइट के सामने पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट के सामने जो उनका बिहेवियर होता है वो डिफरेंट रहता है। मतलब कोई हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को हम नेक्स्ट समझेंगे कि क्या होती है। कोई भी हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है और जो हमारे आइसोमर का एक पेयर है जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को, एक तो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देता है और एक हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है। तो इनका जो बिहेवियर रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो उसी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देख सकते हो आप, मतलब वो आइसोमर जिनका क्या बिहेवियर जो है वो डिफरेंट रहता है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट के सामने। एक आइसोमर तो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देता है और दूसरा लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है सेम एक्सटेंट में। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सच पेयर ऑफ आइसोमर आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मतलब आइसोमर के उसी पेयर को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं और उसी फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी वी हैव टू नो द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए, उसके फिनोमिना को समझने के लिए हमारे कुछ टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये टर्म्स मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि नंबर 1 पर आती है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, बी पर आती है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, सी पर आता है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है या फिर स्पेसिफिक रोटेशन, डी पर आता है हमारा क्लैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ई पर आता है हमारा कायरल एंड एसिमेट्रिक कार्बन, और एफ पर आया था हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मतलब ये हमारे सिलेबस में भी हैं, कैरेलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कायरल एंड सिमेट्रिक कार्बन, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये हमारे सिलेबस में भी हैं। और जो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, इनको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अपनी प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले प्लेन पोलराइज लाइट को अपने डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। उसके बाद हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। तो हमने देखो लाइट बीम ले लिया कोई, मतलब हमने कोई भी एक टॉर्च ले ली, अपने फ़ोन की टॉर्च मान सकते हो आप। हमने एक टॉर्च ले रखी है और उससे जो हमने लाइट देखी, उससे जो लाइट निकल रही है, उससे जो लाइट निकल रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ में निकल रही है। मतलब हॉरिजॉन्टल भी निकल रही है और वर्टिकल भी निकल रही है। तो वो क्या है, मतलब जो हमारी डिफरेंट वेवलेंथ है वो हमारी ऑल प्लेन्स मतलब वो चारों तरफ फैली हुई है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। जब हम उसके रास्ते में अपना कोई भी एक निकोल प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर। जब हम उसके रास्ते में एक अपना पोलराइजर रख देते हैं तो हमारा पोलराइजर क्या होता करता है, हमारी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि हमने कोई भी लाइट ली जो कि अनपोलराइज लाइट, जो इसकी क्या रेडिएशन रहती है वो अनपोलराइज लाइट रहती है। जब हमने उसमें अपना पोलराइजर रखा, अपना निकोल प्रिज्म रखा, तो निकोल प्रिज्म ने क्या करा, हमारी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारी एक ही प्लेन में मतलब उसकी जो वेवलेंथ है एक ही प्लेन में फ्लो करती है। तो सिंपल है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। अब हम अपना इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन क्या कहता है। ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ।
मतलब हमारे पास एक ऑर्डिनरी रे है, मतलब हमारे पास एक लाइट है जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कंसिस्ट है, और उसकी क्या वेवलेंथ है, वो डिफरेंट वेवलेंथ है, मतलब हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हमने अभी डायग्राम में देखा, दीज रेडिएशन वाइब्रेट इन ऑल प्लेन्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच इट ट्रेवल्स। ये जो रेडिएशन होती हैं, ये जो ट्रेवल करती है हमारी रेडिएशन, जो हमारी ऑल प्लेन्स में ट्रेवल करती है, मतलब ऑल प्लेन्स मतलब चारों तरफ जो हमारी फ्लो करती रहती हैं एक राइट डायरेक्शन में। अब क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ ए पार्टिकुलर वेवलेंथ एंड दीज वेव्स आल्सो वाइब्रेट इन ऑल प्लेन्स। तो एक क्या होता है हमारी, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जो कि हमारी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब उसमें क्या होती है हमारी, मतलब एक पार्टिकुलर वेवलेंथ रहती है, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ रहती है, ना कि हमारी मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह नहीं रहती, उसमें एक पार्टिकुलर वेवलेंथ रहती है, और वो वेव्स भी हमारी वाइब्रेट करती है हमारी ऑल प्लेन्स में। वैन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म किससे मिलकर बना होता है, प्रिज्म मेड फ्रॉम ए लार्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज कैल्साइट। मतलब हमारा जो निकोल प्रिज्म होता है, जब हम लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, देन लाइट कमिंग आउट ऑफ द प्रिज्म हैज़ वाइब्रेशन इन ओनली वन प्लेन। मतलब जो हमारी लाइट होती है उससे पास होने के बाद हमारी ओनली वन प्लेन में वाइब्रेट करने लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सो प्लेन पोलराइज लाइट इज डिफाइंड एज ए बीम ऑफ लाइट हैविंग वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। तो मतलब एक सिंपल लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो प्लेन पोलराइज लाइट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी कोई भी लाइट की बीम है वो ओनली वन प्लेन, मतलब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। द निकोल प्रिज्म यूज्ड टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजर। जो हम निकोल प्रिज्म यूज कर रहे हैं हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम पोलराइजर बोलते हैं। सिंपल, आपको मतलब प्लेन पोलराइज समझ में आ चुका होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो हम उसको देख लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम सही करके पढ़ते हैं और इसकी हम लैंग्वेज देख लेते हैं पहले, फिर इसके डायग्राम को समझेंगे, अपने नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। द ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई द फ्रेंच केमिस्ट लुईस पास्चर इन 1848। तो जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी टर्म्स थी वो डिस्कवर्ड करी गई थी हमारे फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा 1848 में। ही स्टडीड दैट व्हेन ए कंसनट्रेटेड अमोनियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन वाज एलो टू क्रिस्टलाइज टू टाइप ऑफ क्रिस्टल सेपरेट आउट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कंसनट्रेटेड अमोनियम सॉल्यूशन यानी कंसनट्रेटेड अमोनियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन को एलो कर दिया, मतलब क्रिस्टलाइज के लिए उन्होंने रख दिया, और उसमें से उन्होंने 2 तरीके के क्रिस्टल मतलब सेपरेट आउट कर लिए। अब ईच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो उन्होंने क्या करा, देखो उन्होंने मतलब दोनों तरीके के क्रिस्टल्स को डिजोल्व कर दिया वाटर में, और उन्होंने क्या करा, वाटर में डिजोल्व करने के बाद रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो उन क्रिस्टल्स ने क्या किया, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट थी उसको रोटेट कर दिया, और दिस ऑब्जर्वेशन यानी कि इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने डिस्कवरी कर दी थी हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब। सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट थ्रू सर्टेन एंगल आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं किसी भी सर्टेन एंगल पर, वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। वो कितना भी रोटेट करें तो वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाई वर्च्यू ऑफ विच द ऑर्गेनिक सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और यही प्रॉपर्टी सब्सटेंस की, यही प्रॉपर्टी जो कि हमारे मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देती है, उसी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ द प्लेन पोलराइज लाइट शो नो चेंज इन एंगल इट मीन्स दैट द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब वो सब्सटेंस जो कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे, मतलब उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, तो वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर टुवर्ड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को
मतलब रोटेट कर देते हैं हमारी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नाउ द कंपाउंड विच कैन रोटेट द पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि वो कंपाउंड जो कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो हमारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहलाते हैं और इसको हम पॉजिटिव और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज द कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड लिबोरोटेटरी। जो कंपाउंड हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम लिबोरोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं और उसको हम नेगेटिव और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। और इसका जो डायग्राम है हम अभी एंगल ऑफ रोटेशन के डायग्राम में इसका डायग्राम को आपको समझा देंगे। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, जो हमारी तीसरी टर्म्स आ जाती है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। द एंगल, देखो इसको भी हम पहले इसके डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या होता है एंगल ऑफ रोटेशन। नहीं पहले थ्योरी देख लेते हैं। द एंगल इन डिग्री थ्रू विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड बाई एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रोटेशन। देखो इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। जब वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसके एंगल में डिफरेंस आता है। तो वही एंगल जो क्या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है उसी को हम एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई एल्फा, इसको हम एल्फा से डिनोट करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज पोलैरोमीटर, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम पोलैरोमीटर बोलते हैं। ए पोलैरोमीटर कंटेन्स ए लाइट सोर्स यानी कि सोडियम लैंप, 2 निकोल प्रिज्म एंड ए पोलैरोमीटर ट्यूब। जो हमारा पोलैरोमीटर रहता है वो हमारी लाइट सोर्स से कंसिस्ट रहता है, 2 निकोल प्रिज्म से और पोलैरोमीटर ट्यूब से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट निकोल प्रिज्म विच इज़ नियर टू द सोर्स, यानी कि जो हमारा पहला निकोल प्रिज्म है जो कि हमारी लाइट के पास में रहता है उसको हम पोलराइजर बोलते हैं। एंड द सेकेंड निकोल प्रिज्म इज कॉल्ड एज एनालाइजर, और जो सेकेंड निकोल प्रिज्म रहता है उसको हम एनालाइजर बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ पोलराइजर इज फिक्स्ड व्हील दैट ऑफ एनालाइजर कैन बी चेंज। जो हमारा पोलराइजर रहता है जो हमारे लाइट के पास रहता है वो हमारा फिक्स रहता है और जो हमारा एनालाइजर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। पोलैरोमीटर ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर विच कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा पोलैरोमीटर ट्यूब रहता है वो हमारे पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में प्लेस्ड रहता है जो कि हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर विद देयर एक्सिस perpendicular to each other is used to study the effect of optically active compound toward plane polarized light। तो जो हमारा पोलराइजर और एनालाइजर का जो अरेंजमेंट रहता है वो उसकी एक्सिस पर परपेंडिकुलर रहता है एक दूसरे के, और उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट के इफेक्ट की स्टडी के लिए मतलब जो हमारी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से जो हमारी एंगल बन रहा है उसी की स्टडी के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस्ड इन पोलैरोमीटर ट्यूब। जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसको हम प्लेस कर देते हैं अपनी पोलैरोमीटर ट्यूब में। इफ सम लाइट अपीयर्स, यानी कि अगर कोई भी हमें थोड़ी बहुत भी लाइट अगर हमको दिख रही है, इट इंडिकेट, वो इंडिकेट करता है दैट कंपाउंड हैज़ रोटेटेड प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू सर्टेन एंगल। तो वो इंडिकेट करता है जो हमारा कंपाउंड है वो रोटेट कर रहा है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को एक सर्टेन एंगल पर। अब हम इसके डायग्राम से समझ लेते हैं कि इसके डायग्राम से कि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो हमने क्या करा, जो हमारा पोलैरोमीटर है हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट। तो पोलैरोमीटर क्या है, हमारी लाइट सोर्स, पोलराइजर, पोलैरोमीटर ट्यूब या सैंपल ट्यूब और एनालाइजर, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो लाइट सोर्स से हमारी लाइट आ रही है वो हमारी क्या है, मतलब चारों डायरेक्शन में, मतलब चारों तरफ फैल रही है। तो वो क्या होती है, हमारी अनपोलराइज लाइट होती है। और हमारे क्या है, 2 निकोल प्रिज्म है, एक हमारा पोलराइजर है और एक हमारा एनालाइजर है। तो पोलराइजर हम उसको बोलते हैं जो कि लाइट सोर्स के पास रहता है,
तो जब हमारी अनपोलराइज लाइट इधर आ रही है और वो हमारे पोलराइजर से पास होती है तो हमारी लाइट को क्या कर देती है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देती है। जो पोलराइज लाइट होती है वो हमारी सिंगल मतलब वन प्लेन में रहती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहती है। अब मान लो कि वो प्लेन पोलराइज लाइट हमारी इस डायरेक्शन में है, देन अब हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो पास हो रही है हमारे मतलब पोलैरोमीटर ट्यूब या सैंपल ट्यूब से, जो क्या हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से मिलकर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से भरा हुआ है। तो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो जब हमारी प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास होती है तो हमारी लाइट क्या होती है, हमारी लाइट रोटेट हो जाती है। अब मान के चलो कि हमारी लाइट रोटेट होगी इस एंगल पर। अब देन हमारा एनालाइजर लगा हुआ है इसको एनालिसिस करने के लिए कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट पहले इस एंगल पे थी और उससे पास होने के बाद हमारी इस एंगल पर आ गई। तो हमारी जो पहले थी उसका हमने एंगल ले लिया और जो हमारी लाइट अब आई है उसका एंगल ले लिया। अब इसमें क्या है, हमारा जो जितना भी एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और वही हमारा एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है, इतनी सी बात है, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। और इसी चीज़ को आप लोग हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी बना सकते हैं, बना सकते नहीं बना देते हैं, बनाना ही है। अगर हमारी लाइट इधर से अगर राइट साइड में रोटेट कर रही है तो वो हम वहाँ पर हमको लिख देना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रही है तो हमको लिख देना लेबो रोटेटरी। तो आपको ये तीनों टर्म्स समझ में अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ टर्म पे, जो है कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कैरिल इन नेचर, कैरिल या फिर डाइसिमेट्रिक इन नेचर। यानी कि जो भी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं हमने ऑब्जर्व किया कि जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होती है हमारी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की वो कैरिल नेचर की होती है। मतलब देखो जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या होती है, उनकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है वो कैरिल या फिर डाइसिमेट्रिक नेचर में होती है, डाइसिमेट्रिक नेचर की होती है। ठीक, एक पहला पॉइंट ये कहता है हमारा कि जो हमारे जितने भी हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है वो कैरिल नेचर की होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, अब ए मोलिक्यूल इज कैरिल और डाइसिमेट्रिक ओनली इफ इट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैरिल या फिर डाइसिमेट्रिक नेचर के तब होते हैं जब वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे कैरिल और डाइसिमेट्रिक नेचर के तब होते हैं जब वो हमारे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारी नई टर्म आ गई नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ये क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप इसका पहले, दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड कैरिलिटी। यानी कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है हमारी नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी की उसको हम कैरिलिटी कहते हैं। जो कैरिलिटी कहते हैं ये तो हमको मालूम हो गया, लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्या होती है। देखो कोई भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज तब बनाता है जब क्या वो जैसे कि हमारा कंपाउंड, जैसे कि हमारा अल्फ़ाबेट हो गया पी, अगर उसकी हम मिरर इमेज देखें तो उसकी मिरर इमेज हमारी इस तरीके की होती है, मतलब उल्टी, अपोजिट। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज हमारी वो होती है जो क्या मतलब उसकी अपोजिट, बिल्कुल जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड हो गया उसकी अपोजिट इमेज बनती है। और एक टर्म आ जाती है हमारी इसमें सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पॉसिबल क्या होती है, सुपर इम्पॉसिबल वो होती है जो क्या जिसकी इमेज जो की त्यों बनती है। मतलब जैसे कि हमारा कोई एक अल्फ़ाबेट हो गया ए, मतलब ए की जो हमारी इमेज बनती है वो मतलब सेम बनती है बिल्कुल जो की त्यों। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्या होती है, वो होती है जो कि मतलब अपोजिट होती है, और सुपर इम्पॉसिबल इमेज क्या होती है जो कि मतलब सेम होती है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट विच इज सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड एकायरल और एसिमेट्रिक। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो क्या सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं उनको हम एकायरल और सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे क्या द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ एंड ए आर एकायरल व्हील द अल्फ़ाबेट पी इज कायरल इन नेचर, जो कि हमने अभी देख लिया है।
अब देखो इधर एक थोड़ा है एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा एक सब्सटेंस हो गया, तो ये कौन सी इमेज है, आपको कौन सी इमेज लगती है कमेंट में बताएं। आप लोग बता दिया होगा, नहीं बताया तो देखो हम डिस्कस करते हैं। क्या इसमें हमारी जो इमेज है वो जो कि त्यों लग रही है, मतलब सेम इमेज लग रही है इसमें हमारी, नहीं लग रही ना। तो ये क्या है हमारी, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है, क्योंकि नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज वो होती है जिसको हम फोल्ड करने पर मतलब चीज़ें बिल्कुल आमने सामने जाती हैं। अगर हम इसको मतलब फोल्ड करें तो आर से आर हमारा ज्वाइन हो जाएगा, और सी से सी ज्वाइन हो जाएगा, एच से एच ज्वाइन हो जाएगा, सी डबल ओ एच से सी डबल ओ एच ज्वाइन हो जाएगा, और एन एच टू से एन एच टू ज्वाइन हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको फोल्ड करते हैं इस तरीके से, तो फोल्ड होने के बाद जो हमारे मतलब एलिमेंट हैं ये अगर आपस में मतलब सेम ज्वाइन हो पा रहे हैं तो वो हमारी नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होती है। तो उसी को हम कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब हमारी दो टर्म्स रह जाती हैं, दो, कैरियल एंड एसिमेट्रिक कार्बन, और दूसरी रह जाती है हमारी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो इन टर्म्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और आज की वीडियो बस इतनी ही रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।